जैसे जैसे महर्षियों ने सूत जी के वचन सुने, उनकी आत्मा में एक गूंज उठी। हम और जानना चाहते हैं और गहराई से समझना चाहते हैं। सभी महर्षि एक साथ बोले, भगवान, आप वेद तुल्य अद्भुत और पुण्यमयी शिव पुराण की कथा हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट हुई शिव पुराण की अमृतमयी कथा को सुनो। यह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान करती है। जब सृष्टि आरंभ हुई तब 6 महान ऋषि आपस में विवाद करने लगे। अमुक वस्तु श्रेष्ठ है, अमुक नहीं। विवाद इतना बढ़ा कि वे सीधे ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि परात्पर पुरुष कौन है? कौन है जो संपूर्ण तत्वों से भी परे है? ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में कहते हैं, संपूर्ण जगत जो प्रकट हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र और सभी देवों सहित उनके भी परे जो है वे हैं भगवान महादेव। केवल भक्ति से ही उनका साक्षात्कार संभव है, दूसरे किसी उपाय से भी नहीं। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज, वैसे ही भगवान शंकर का कृपा प्रसाद ही परम लक्ष्य की कुंजी है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी सेवा ही साधन। सूत जी एक भावुक स्वर में कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, धरती पर विशाल यज्ञ करो जो सहस्त्र वर्षों तक चले, ताकि यज्ञपति शिव की कृपा से विद्या के सार और सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहते हैं, महेश्वर ने स्वयं ही भक्ति के ये 3 प्रमुख साधन बताए हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण, जब हम कानों से भगवान के नाम, गुण और लीलाएं सुनते हैं, और कीर्तन, जब हमारी वाणी उनके यश गाती है। मनन, जब हमारा चित्त भगवान शिव के रूप, गुण और लीलाओं में लीन हो जाता है। यह तीनों साधन केवल श्रवण से ही शुरू होते हैं। जो सुनेगा वही समझेगा और जो समझेगा वही उसका मनन करेगा। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से शिव भक्ति में लीन रहते हैं वही सच्चे साधक हैं। जो भी पुण्य फल कर्मों से मिले उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। शिव का संयोग यही है लौकिक और अलौकिक आनंद की कुंजी। हे मुनियों, श्रवण से आरंभ करो, कीर्तन और मनन से शिव पद की ओर चलो। वही शिव का संयोग है, वही मोक्ष है। ओम नमः शिवाय।